मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश जमाने का है, जो सिर्फ 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था लगभग 146 वर्ष पुरानी है, जिसे ब्रिटिश काल में डिजाइन किया गया था। उस समय मुंबई का अधिकांश द्वीपीय क्षेत्र हरा भरा था। ड्रेनेज सिस्टम को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि 50% वर्षा जल नालियों से निकल जाएगा और बाकी पानी जमीन में रिसकर भूजल में चला जाएगा। अब दक्षिण मुंबई के बहुत कम इलाके खुले बचे हैं, लेकिन भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम वैसा ही पुराना बना हुआ है। 2011 में जर्नल ऑफ क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया था कि मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने से 100 साल में एक बार आने वाले बाढ़ के घटनाक्रम से होने वाले नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। बीएमसी ने समय समय पर इसमें सुधार किए हैं, लेकिन कई हिस्सों में अब भी पुरानी व्यवस्था ही काम कर रही है। प्लास्टिक कचरा, गाद और ठोस पदार्थ नालों की क्षमता को और कम कर देते हैं। यहाँ पर लोगों के नालों में, ड्रेनेज में गंदगी फैलाने की जो लोग कार्य करते हैं, उसको अगर हम रोकें तो उससे भी हमारे अभियंता को बड़ा सौभाग्यपूर्ण काम करने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूँ कि हमारे जो अभियंता हैं और महानगर पालिका के जो अफसर हैं वो बिल्कुल सक्षम हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है वो सारी जगह जो बम्बई में है जिसके ऊपर ध्यान देकर हम बाढ़ की स्थिति को रोक सकते हैं। बस उनको कार्य करने दिया जाए। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको जब लोग गलत दिशा देते हैं, लोग कुछ और करने को कहते हैं, तभी गड़बड़ होती है। अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र किनारे बसे दुनिया भर के जो शहर संकट में हैं, उनमें मुंबई का भी नाम है। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मुंबई का तापमान मौजूदा सामान्य तापमान से 4 डिग्री और ज्यादा बढ़ा तो अरब सागर की लहरें उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। शहरीकरण की वजह से ही हमारे करीब 50% निवासी मुंबई में झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनको रहने के लिए सही जगह नहीं है और जिसकी वजह से जितनी भी ज़मीन जो खुली थी वो भी अब बंद हो गई है। दूसरी बात, फ्लड जोन की मैपिंग नहीं होने की वजह से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से भी फ्लडिंग हो रही है। तो शहरीकरण तो बिल्कुल पक्का कारण है इस शहर को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए। लेकिन सरकार नवी मुंबई बनाती है, तीसरी मुंबई बनाती है, वसई विरार बनाती है, कल्याण डोंबिवली बनाती है, जो खुद बाढ़ की स्थिति में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को जब तक एक साथ देखकर बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए ठीक से अभ्यास नहीं होता, तब तो ये बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। हाल के वर्षों में बारिश का पैटर्न भी बदल गया है, जिसके चलते कम समय में अधिक बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में मौजूदा नालों की पानी निकास की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह गई है। इसलिए उनकी चौड़ाई बढ़ाने और क्षमता में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को कम किया जा सके। मुंबई में बारिश के साथ जैसे ही जल भराव की स्थिति बढ़ जाती है, लोग सिहर जाते हैं। लगातार बारिश मुंबईकरों के लिए अभिशाप की तरह लगती है, क्योंकि बारिश के साथ मुंबई की कई डरावनी यादें जुड़ी हुई हैं। बारिश के साथ जैसे जैसे जल भराव या लोगों के मरने की खबरें सामने आती जाती हैं, लोगों के सामने साल 2005 की जुलाई में हुई भयंकर बारिश और तबाही का मंजर तैरने लगता है। – 2005 में हुई बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अंदरूनी सड़कों से लेकर राजमार्गों तक पर कई फीट पानी जमा हो गया था। भीषण बारिश की वजह से कई दिनों तक यातायात प्रभावित रहा था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे और लोग कई दिनों तक अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे।
हजारों की संख्या में घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों और सब स्टेशन में पानी भरने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था।